हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने सबसे पहले इसके सिंपल सम किए थे, उसके बाद हमने सम किए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के। आज हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम्स कर रहे हैं। इन सम को ध्यान से समझिएगा। ये हमारा इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x minus 3y plus 4 equal to 0 and 4x plus 3y minus 20 equal to 0. Find the area bounded by these lines and x-axis. हमें क्या करना है, पहले तो हमें जो जो लाइन दी हुई हैं इनका ग्राफ के ऊपर इनको लोकेट करना है। उसके बाद जो हमारे पास फिगर बनेगी हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। पहले हम जो स्टेटमेंट है हमें उसको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। उसके बाद हम जो बाकी वर्क है वो आपको बाद में बताता हूँ कैसे उसको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जैसे ग्राफ के लिए में चाहिए होते हैं। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम ग्राफ के ऊपर जाएंगे। सो फर्स्टली आई फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। आई हैव 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म 4 थी इसको ट्रांसपोज कर दिया, इसे प्लस का था, क्या बन गया -4। वैसे ही अब मैंने सबसे पहले y को 0 पुट किया। जब मैंने y को 0 पुट किया मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 4x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू -4। क्या बन गया, 4x इक्वल टू -4 बिकॉज -3 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या बनेगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -4/4 x की वैल्यू आ गई -1। तो मैंने क्या किया था, x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, y की वैल्यू क्या है 0, मेरे पास आ गया -1,0, 1 पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने y को 4 पुट कर दिया। आपने क्या करना है, अगर आप y को 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, आपके पास जो इधर इक्वेशंस है x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास अपॉन में आने लग जाएगी, जैसे 1/2, 3/2। अगर वो अपॉन में आ जाएगी आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा। पॉइंट्स में सॉल्व भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट ऐसे कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं। सो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसे पुट करने के बाद x पे वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, अब y को 4 पुट कर दिया। आप यहाँ पे रफ में इसको पुट करके देख सकते हैं। जब मैंने y को 4 पुट किया, इक्वेशन में क्या है हमारे पास, 4x माइनस 3y इक्वल टू -4। 4x मैंने क्या किया, y की प्लेस पे 4 पुट कर दिया, क्या बन गया 3 इंटू 4 -4, 3 4 से 12 -4। इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, 4x इक्वल टू -4 प्लस 12। 4x इक्वल टू -4 प्लस 12 सोल्व करके आ गया मेरे पास 8। x की वैल्यू आ गई 8/4 इक्वल टू 2। तो मेरे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 4। तो मेरे पास अब मैं क्या करूंगा, टेबल ड्रा करूंगा फर्स्ट इक्वेशन का। पहले पॉइंट्स क्या थे मेरे पास, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, और दूसरा पॉइंट्स क्या आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। मैंने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अब पहले मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करता हूं, उसके बाद हम ग्राफ की बात करेंगे। अब देखिए मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, इसमें 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। मैंने क्या किया, 20 को ट्रांसपोज कर दिया, क्या बन गया +20। अब मैंने सबसे पहले y को 0 पुट किया। जब y को 0 पुट किया तो क्या आ गया, 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 20। आई गॉट 4x इक्वल टू 23 इंटू 0 0, 4x इक्वल टू 20 बन गया। x को सोल्व करके क्या बन गया, 20/4 इक्वल टू 5। मेरे पास वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है 0। फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरे पास 5,0। अब मैंने ऐसे ही क्या किया, x की वैल्यू 2 पुट कर दी। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, वैसे ही हमारे पास अपॉन में प्रॉब्लम रहेगी, अपॉन में पॉइंट्स आ जाएगा। अगर पॉइंट्स में भी सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कई स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, तो मैं स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान रखना है। ये बात मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, x को 2 पुट कर दिया। जब मैंने 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, x की जगह पे 2 आ गया, प्लस 3y इक्वल टू 20। 8 प्लस 3y इक्वल टू 20, 3y इक्वल टू 20 माइनस 8, 3y इक्वल टू 12। y की वैल्यू क्या आ गई, 12/3 4। x की वैल्यू मेरे पास क्या आती 2, y की वैल्यू क्या आ गई 4। मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 5,0 एंड 2,4। आई राइट ऑन द टेबल, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। अब मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट करूंगा। नाउ
वी आर डूइंग इस ग्राफ। सबसे पहले हमने इसका क्या बनाया, ग्राफ। देखिए हमारे पास फर्स्ट टेबल क्या था, x -1 y0 x2 y4। एक बात का ध्यान रखिए, पहले हमने जो ग्राफ बनाना है सिर्फ और सिर्फ एक जो टेबल है उसी को ही सोल्व करना है। देखो मैंने दो टेबल बनाए हैं, फर्स्ट टेबल यहाँ बनाया है, सेकंड यहाँ पे, बट मैं फर्स्ट क्या करूंगा, वैसे ही ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ ओनली फर्स्ट टेबल को। देखिए मेरे पास वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। दैट मीन्स क्या आ गया वैल्यू, ओनली ऑन पॉइंट -1 ऑफ x एक्सिस। तो -1 किधर, x एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, पॉइंट -1, 0। ए रहा मेरे पास, a पॉइंट -1, 0। उसके बाद देखिए मेरे पास सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, x2 y4। मैंने 2 के ऊपर पेंसिल रखी, 4 प्लस का कहाँ है, y का अपर साइड। तो ये आ गया पॉइंट 4 के सामने भी 2,4। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, मैंने इनको ज्वाइन किया दोनों पॉइंट्स को, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशंस बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन थी वो मेरे पास क्या थी, 4x - 3y + 4 = 0। ये मेरे पास क्या आ गई, जो फर्स्ट लाइन थी 4x - 3y + 4 = 0, मेरे पास फर्स्ट लाइन का ग्राफ बन गया। अब मेरे पास सेकंड ग्राफ क्या था, सेकंड पॉइंट था मेरे पास x5, सेकंड पॉइंट था मेरे पास x5 y0 x2 y4, x5 y0 x2 y4। अब मेरे पास देखिए x की वैल्यू क्या है, 5। पहले मैंने एक ग्राफ को कंप्लीट किया, अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। x की वैल्यू 5 है, y0 है, x5 y0 मैंने x एक्सिस, ये आ गया C पॉइंट 50। और सेकंड पॉइंट क्या था, 2,4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 2,4 सेम पॉइंट आ गया, b पॉइंट, इसको मैंने b का नाम दिया हुआ है। तो मैंने दोबारा इसको d का नाम दिया, क्योंकि हमने एक पॉइंट को एक ही नाम दे सकते हैं। सेम पॉइंट था 2,4, इधर भी 2,4 आ गया, इधर भी आ गया, तो मैंने एक पॉइंट लोकेट कर दिया 2,4। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया। देखिए एक लाइन ये थी जो मैंने ब्लू पेन से ड्रा की है, एक लाइन जो मैंने स्केच से ड्रा की हुई है, दोनों लाइंस को मैंने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करने के बाद मेरे पास देखिए क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। अब हम प्लीज अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हमने क्या करना था, एरिया जो बाउंड किया हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है, और एक्स एक्सिस के ऊपर। सबसे पहले देखिए एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। जब मैंने दोनों लाइंस को ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या बन गया, ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई, ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के देखो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, जब हम 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हमारे पास ट्रायंगल बनती है। तो ट्रायंगल के 3 वर्सेस होते हैं। 3 वर्सेस कौन कौन से आ गए, एक वर्सेस ये रहा, सेकंड वर्सेस ये रहा, थर्ड वर्सेस ये रहा। मेरे पास 3 वर्सेस आ गए, ए वर्सेस है -1, 0, बी वर्सेस है 2,4, सी वर्सेस है 5,0। हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई ABC ट्रायंगल। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ABC। अब हमने क्या पता करना है, इसका एरिया पता करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। हमारे पास A पॉइंट क्या है, -1, 0, B पॉइंट क्या है 2,4 और C पॉइंट क्या है 5,0। उसके बाद जब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस क्या है हमारे पास, हमने देखो एरिया पता करना था, क्वेश्चन में था एक्स एक्सिस के ऊपर। इसके लिए जो हमारा बेस है वो किसके ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर वाई एक्सिस पे आता तो हमारी ट्रायंगल वाई एक्सिस के ऊपर बनती है। हम वाई एक्सिस वाला सम भी इसके बाद करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें एरिया पता करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास बेस क्या आएगा, देखिए बेस के लिए आपने इसके पॉइंट्स काउंट करने हैं। 0 को जो हमारे पास ओरिजिन है उसको छोड़ के बाकी पॉइंट्स काउंट करने हैं। कितना आ गया, देखिए 5 पॉइंट्स तो ये रहे, एक आ गया -1, तो टोटल पॉइंट्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। इसका बेस तो आएगा 6। और रही बात इसके हमारे पास एल्टीट्यूड की, बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट कितनी है, देखिए हमारे पास जो हाइट है वो हाइट किसके पैरेलल जा रही है, हमारे पास वाई एक्सिस के। ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गया। इसकी जो हाइट है वो क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास वाई का पॉइंट क्या है 4, इसकी हाइट होगी हमारे पास 4। अब हम करते हैं इसका एरिया काउंट। तो देखिए हमारे पास इसका एरिया क्या आ गया, 1/2 इंटू AC बेस, हाइट क्या है BM। AC हमारे पास 6 आई थी, मैंने आपको पहले ही बताया ग्राफ में, और हाइट क्या आती 4। जब मैंने इसको सोल्व किया 2 2 4, क्या आया सोल्व करके 6 2 12, 12 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये था हमारा फर्स्ट सम। अब हमारा नेक्स्ट सम है
The path of a train A is given by the equation 3x plus 4y minus 12 equal to 0 and the path of another train B is given by the equation 6x plus 8y minus 48 equal to 0. Represent this situation graphically. हमने दोनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर डिनोट करना है, ग्राफ के ऊपर इनकी इक्वेशन को डिफाइन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पाथ ऑफ ट्रेन ए क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। पाथ ऑफ ट्रेन बी क्या है 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। फर्स्टली वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड करने में लिख दिया 3x प्लस 4y 12 इधर माइनस का था, ट्रांसपोज करके क्या बन गया प्लस 12। सबसे पहले मैंने x को 0 पुट किया, जब x को 0 पुट किया वैल्यू क्या बन गई 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12। 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 12.4, y आ गया 3। आई पुट x 0 y 3, मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब मैंने क्या करना, मैंने y को 0 पुट कर दिया। पहले मैंने x को 0 पुट किया था, y को 0 पुट कर दिया इक्वेशन में। जब y को 0 पुट किया क्या बन गया 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12। 3x प्लस 0 इक्वल 12, 3x इक्वल 12, x की वैल्यू आ गई 12.3, x 4। आई गोट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। मैंने इसको टेबल के ऊपर ड्रा कर दिया। पहले x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू क्या आ गई 3। सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। अब ऐसे ही अब मैं सेकंड लाइन को सोल्व करूंगा पहले, उसके बाद दोनों पॉइंट्स को जो दोनों टेबल बने हैं उनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड लाइन क्या थी मेरे पास 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। ये था ट्रेन बी का पाथ। किसका, ट्रेन बी का पाथ। तो क्या रह गया 6x प्लस 8y 48 को ट्रांसपोज किया क्या बन गया, इधर माइनस का था इधर आ गया प्लस 48। पहले मैंने x को 0 पुट किया, जब 0 पुट किया क्या बन गया x 0 प्लस 8y 48। 6 इंटू 0 क्या बन गया 0 प्लस 8y इक्वल टू 48, y आ गया 48.8 कट करके आ गया 6। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट की थी, y की वैल्यू आ गई 6। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आ गया 0,6। अब मैंने क्या किया सेकंड पॉइंट में, क्योंकि मैंने दो सॉल्यूशन निकालने हैं, अब मैंने y को 0 पुट कर दिया। जब मैंने y को 0 पुट किया क्या बन गया 6x प्लस 8 इंटू 0 48। 6x इक्वल टू 48, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 48.8 कट करके आ गया 8। आई गोट x 8 y 0 वी गेट। मैंने इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर नेट कर दिया। पहले हम बनाएंगे इसका टेबल, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखिए मेरे पास ग्राफ के ऊपर क्या था, पहले फर्स्ट टेबल x 0 y 3, सेकंड x 4 y 0। पहले मैंने ग्राफ ड्रा किया, वैसे ही x एक्सिस और y एक्सिस। पहले मैं फर्स्ट ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसे नहीं आपने दोनों ग्राफ को इकट्ठे ड्रा करना है, पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को। दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे सॉल्व करना ट्राई करना मत करिएगा, ऐसे आप गलती कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ये देखिए x 0 y 3, ये आ गया मेरे पास a पॉइंट। सेकंड क्या है x 4 y 0, b पॉइंट क्या बन गया मेरे पास x की वैल्यू 4 y 0। a पॉइंट था b पॉइंट था, दोनों को ज्वाइन किया, ये आ गई मेरे पास फर्स्ट लाइन। मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, इसकी इक्वेशन लिख दी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। अब मैं आता हूं अपने सेकंड पे। सेकंड टेबल क्या था मेरे पास 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आया, क्या बन गया मेरे पास x की वैल्यू 0, y 6, x 0 y 6, ये रहा x y एक्सिस पे x 0 y 6। मैंने इसको नाम दे दिया c पॉइंट का। d पॉइंट क्या है मेरे पास x 8 y 0, दैट मीन x की वैल्यू 8, y की वैल्यू क्या है 0। अब मैंने इसको c और d को सीधा ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन बन गई, इसके दोनों एंड्स में लगा दिए एरो, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया इसकी इक्वेशन 6x प्लस 8y इक्वल टू 48। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बन रहा, ना ही ट्रायंगल बन रही है ना ही रेक्टेंगल बन रही है, तो इसका एरिया हमारे पास h ही रहेगा। तो क्या होता है कई बार हमारे पास तो ट्रायंगल बन जाती है, बट कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ सब में हमारे पास जो ग्राफ्स हैं उनकी इक्वेशन अलग अलग ही रहती है। ये था हमारा सेकंड सम। अब हम करते हैं हमारा थर्ड सम। अब हमारा थर्ड सम है, Arushi was driving a car with uniform speed of 60 km per hour. Draw distance time graph. हमने क्या करना है, distance time graph ड्रा करना है। From the graph find the distance traveled by Arushi in 2 and 1 by 2 hour and 1 by 2 hour. That means 2 and हाफ आवर एंड हाफ आवर में मुझका ये पता करना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए हमारे पास ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या है, हमारे पास कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वही नो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑल ऑफ यू नो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने क्या किया,
एक क्वांटिटी को x मान लिया, दूसरी क्वांटिटी को हमने y मान लिया, लिख दिया लेट टाइम इक्वल टू x और डिस्टेंस क्या मान लिया हमने y। तो हमारे पास स्पीड क्या बन गया, हमारे पास था फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हमने क्या माना है y ऊपर आ गया, टाइम क्या था हमारे पास डोमीटर में, टाइम को माना है हमने x, तो इक्वेशन क्या बन गई y अपॉन x क्या आ गया, स्पीड के इक्वल आ गया। स्पीड हमारे पास कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई y इक्वल टू 60x। दिस इज माई बेसिक इक्वेशन। अब हमने क्या पता करना है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन पता करने हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, x को 1 पुट किया। जब मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 60 इंटू 1 क्या आ गई 60। आई गोट x1 y 60। अब मैंने क्या किया, x को 2 पुट कर दिया। जब मैंने x को 2 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 60 इंटू 2। आई गोट 60 इंटू 2 y आ गया मेरे पास 120, x2 y 120। आई ड्रा टेबल x1 y 60 x2 y 120। अब मैंने पहले इसका ग्राफ ड्रा करूंगा। देखिए मेरे पास ग्राफ क्या है, हमारे पास x1 y 60 x2 y 120। अब देखिए इसका ग्राफ में क्या है, एक तरफ तो 1 2 आ रहा है, एक तरफ आ रहा है 60 120। उसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सम। सबसे पहले हम x एक्सिस पे मैंने क्या शो किया, हमारे पास टाइम था, y एक्सिस पे हमारे पास क्या था डिस्टेंस था। तो यहाँ यू ऑल ऑफ यू नो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए मैं नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स की कोई जरूरत नहीं है, ओनली टेक द पॉजिटिव साइड्स। हमें ले दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तभी मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, नेगेटिव नंबर मैंने नहीं लिए, ओनली यहाँ पे लिख दिया वाई डैश और एक्स डैश। यहाँ पे दोनों जो कोऑर्डिनेट्स कट कर रहे हैं उसको मैंने मान दिया ओरिजिन। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, पहले जो टाइम था वो तो हमारे पास है आवर्स में, मैं लिख दिया 6 आवर्स तक। जो किलोमीटर है वो क्या है 60 120। अगर मैं लिखता हूँ 60 120 ठीक है 180 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया 30 का डिफरेंस ले लिया, 30 60 90 120। ध्यान से समझिए मैंने क्या किया 30 का डिफरेंस ले लिया, 30 60 90 120 150 180। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या था, एक्स है हमारे पास 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया उतने 60 किलोमीटर, x1 60 किलोमीटर, 1 ये रहा 60 ये रहा, ए पॉइंट आ गया 1,60, ये रहा मेरे पास ए पॉइंट 1,60। अब देखिए मेरे पास ऐसे बी पॉइंट क्या है 2 120, 2 पॉइंट ये रहा और मेरे पास 120 ये रहा, 2 के सामने ये आ गया 120, ये रहा मेरे पास बी पॉइंट क्या है मेरे पास 2,120। मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, स्ट्रेट करके क्या बन गई मेरे पास सीधी एक लाइन बन गई। अब हमारे पास इस ग्राफ के बाद आगे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द, नाउ फर्स्ट इज द स्टेटमेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रूशी इन 2.5 आवर एंड हाफ आवर। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो पॉइंट्स है इनको ग्राफ के ऊपर नोटेट करेंगे। देखिए क्या हमारे पास हमें टाइम दिया हुआ है 2.5 आवर। जो टाइम है हमारे पास क्या है जी, वो 2.5 आवर है। अगर 2.5 आवर है, हमने टाइम को माना था x क्या है 2.5 आवर। इसको सॉल्व किया क्या बन गया 2 2 4 4 + 1 5.2 और मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी y = 60x, x की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया 5 × 2, इसको कट करके क्या बन गया 30, 35 30 × 5 क्या बन गई मेरे पास इक्वेशन 150। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 150 किलोमीटर। अब मैं इसको पहले ग्राफ के ऊपर नोटेट करता हूँ। देखिए मेरे पास x कितना था 2.5, दिस इज द पॉइंट 2 और 3 के बीच में क्या आ गया 2.5 पॉइंट ये रहा। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 150 किलोमीटर। ये देखिए मेरे पास 150 का है, ये रहा पॉइंट 150 किलोमीटर। हमारे पास जो पॉइंट्स है वो ग्राफ की लाइन के ऊपर ही आएंगे, ये रहा 150 ये रहा 2.5। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, देखिए ऐसे करके इसको और इस पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये आ गया 2.5 150 मेरे पास सी पॉइंट्स आ गया जो मैंने पता किया है इसका ग्राफ के ऊपर कि इसने 2.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया 150 किलोमीटर। ऐसे मेरे पास इसका एक सम और दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है हाफ एंड आवर। हाफ एंड आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम है हाफ एंड आवर, एक्स आ गया हाफ आवर। तो इक्वेशन क्या थी 60 × x 60 × 1/2। इसको कट करके मेरे पास क्या आ गया 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर, y की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू है हाफ। देखिए हाफ एंड आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 30 किलोमीटर। ये रहा हाफ एंड आवर, 0 और 1 के बीच में क्या आ गया ठीक है 0.5, ये रहा 30, ये रहा मेरे पास डी पॉइंट हाफ एंड 30, ये आ गया मेरे पास डी पॉइंट। हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर क्या कर दिया लोकेट कर दिया। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम।
our next question is, Ravish tells his daughter Arushi 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. If present age of Arushi and Ravish are x and y years respectively, represent this situation algebraically. हमें क्या करना है, इसकी दो इक्वेशंस बनानी है. कैसे, वो ध्यान से देखिए. हमें क्या दिया हुआ है, रविश है, उसकी डॉटर है अरुषि. रविश अपनी डॉटर अरुषि को कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 टाइम्स बड़ा था. तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ अरुषि हमें क्या दिया हुआ है, एक्स मानना है. जो प्रेजेंट एज ऑफ रविश है वो हमने वाई ईयर्स मान लिया. अब 7 ईयर्स एगो, देखिए 7 साल पहले, अगर मैं कह दूं 7 साल पहले अरुषि की एज इतनी थी तो उसके फादर की एज भी कम होगी ना. दैट मीन्स क्या है, 7 साल पहले दोनों की एज में क्या होगा, माइनस. ये आ गई 7 साल पहले अरुषि की एज, ये आ गई 7 साल पहले रविश की, ये आ गई अरुषि की एज, ये आ गई रविश की एज. तो मैंने क्या लिख दिया, 7 ईयर्स एगो. एगो मीन्स पहले. एज ऑफ अरुषि क्या बन गई, x माइनस 7 ईयर्स. रविश की एज क्या बन गई, y माइनस 7 ईयर्स. अब रविश क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू. कंडीशन के अकॉर्डिंग रविश कह रहा है कि मैं अरुषि से 7 टाइम्स बड़ा था. अगर मैं, ध्यान से समझिए कंसेप्ट को, अगर मैं 7 टाइम्स रविश की एज को मल्टीप्लाई करता हूं तो रविश तो 49 टाइम्स बड़ा हो गया. तो हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल रखना है. इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल रखने के लिए अरुषि की एज को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा. इस बात को ध्यान से नोट रखना. जब मैंने सॉल्व किया तो क्या बन गया, y माइनस 7 टाइम्स अरुषि की एज को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 7x माइनस 49. व्हेन आई सॉल्व इट, minus 7 plus 49, 7x minus y. I got 42 equal to 7x minus y. The required equation is 7x minus y minus 42 equal to 0, which is my required first equation. ये मेरे पास first equation आ गई. अब second equation में क्या है, कहता है after 3 years. After 3 years का मतलब क्या है, after 3 years यानी कि प्लस. आफ्टर 3 ईयर्स अरुषि की एज क्या होगी, पहले x थी तो क्या बन गई x प्लस 3. रवि की एज क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स, y प्लस 3. जो मैंने सब्ट्रैक्ट करना है या प्लस करना है, जो प्रेजेंट एज में ही करना है. प्रेजेंट एज अरुषि की क्या थी, x, रविश की क्या है, y. मैंने दोनों में प्लस प्लस 3 कर दिया, प्लस 3 प्लस 3. कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन गया. अब फिर कैसे आ गया, कह रहा है, रविश कह रहा है, आई एम 3 टाइम्स एल्ड देन यू. तो क्या आ गया, ये आ गई रविश की एज, और अरुषि की एज क्या होगी, अगर इक्वल रखना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, अरुषि की एज को. मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, 3x प्लस 9. और जब सॉल्व किया क्या आ गया हमारे पास, 9 माइनस 3, 3x माइनस वाई, माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस वाई. आई गॉट 3x माइनस वाई प्लस 6. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0. आई गॉट 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन. फर्स्ट क्या है मेरे पास, 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल टू 0. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0. आप इन इक्वेशंस को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम. अब हमारा नेक्स्ट सम है, draw the graph of following linear equations on the same graph paper. We have two equations, 2x plus 3y equal to 12, second x minus y equal to 1. Find the coordinates of the vertices of the triangle formed by the two straight line and the y-axis. Also find the area of triangle. ये बात हम बाद में देखेंगे. पहले हम इसके जो दो इक्वेशन दिए हैं इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करके इसको ग्राफ के ऊपर लोकेट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1. फर्स्टली फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. मैंने क्या किया, पहले x को 0 पुट कर दिया. जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करके 3y इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 4. आई गॉट x 0 y 4. अब मैंने क्या किया, सेकंड टाइम y को 0 पुट कर दिया. जब y को 0 पुट किया इक्वेशन में क्या बन गया, 2x प्लस 3 इंटू 0 12, 2x इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 6. आई गॉट 6, 0. आई गॉट 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट x 0 y 4 एंड सेकंड x 6 y 0. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस के सॉल्यूशन आ गए. अब ऐसे हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. हमारे पास क्या आती है सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 1. मैंने क्या किया, y को ट्रांसपोज कर दिया, क्या बन गया उधर जाके प्लस का y बन गया. आई गॉट when I put y equal to 0 in x equal to 1 plus y, क्या आ गया, x वैल्यू आ गई मेरे पास 1. I got x 1 y 0. अब मैंने क्या किया, y को 1 पुट कर दिया. अगर आप मेरी बात सुना, x को 0 पुट करते तो y की वैल्यू माइनस 1 आ जाती, वो भी सही था. मैंने क्या किया, y को 1 पुट कर दिया. जब y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2. I got x 2 y 1. तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 1 0 एंड 2 1. मैंने इसको टेबल में ड्रा कर दिया, x 1 y 0 x 2 y 1.
अब मैं दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट करूंगा। अब देखिए मेरे पास पहला टेबल क्या है, x0 y4 एंड x6 y0। अब देखिए x0 y4, x0 y4 पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट पॉइंट x0 y4 a पॉइंट आ गया। अब मेरे पास b पॉइंट क्या है, x6 y0, ये आ गया मेरे पास b पॉइंट x0 y6। मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन बन गई। इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या आती, 2x + 3y = 12। मैंने देखो एरो लगा के यहाँ पे लिख दी इक्वेशन फर्स्ट लाइन की। अब ऐसे ही पहले मैं सेकंड जो टेबल है उसका ग्राफ ड्रा करूंगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए सेकंड टेबल क्या है मेरे पास, x1 y0 x2 y1। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। x1 y0 ये रहा मेरे पास c पॉइंट x1 y0। और मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। ये देखिए d पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, d पॉइंट आ गया। मैंने जब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ये रही मेरे पास सेकंड टेबल की इक्वेशन। सेकंड टेबल की इक्वेशन को मैंने यहाँ से एरो लगा के लिख दिया x - y = 1। जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है वो तो ब्लू पेन से है, जो सेकंड लाइन की जो सेकंड टेबल की इक्वेशन है वो मैंने स्केच से ड्रा की हुई है ताकि दोनों में आपको डिफरेंस पता लग जाए। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन में क्या था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट लाइन एंड द y एक्सिस। जो ट्रायंगल बन रही है वो कहां पे बन रही है, y एक्सिस पे। y एक्सिस की जरूरत है हमारे पास, ये x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। दैट मीन हमें ट्रायंगल अब कैसे बन रही है, ये ट्रायंगल बन रही है हमारी, ध्यान से देखिएगा यहां तक। अब देखिए ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट्स हैं, ये रहा a पॉइंट, इस पॉइंट में नाम दे दिया f, जो इस पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे दिया e। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ट्रायंगल AEF। नाउ अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, उसके बाद e के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,-1 और f के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास 3,2। अब देखिए हम इसका एरिया फाइंड करेंगे कैसे, प्लीज ध्यान से समझिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल AEF are, a पॉइंट क्या है 0,4, e पॉइंट क्या है 0,-1, f पॉइंट क्या है 3,2। अब हमें इसका एरिया पता करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF का। तो कैसे आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। ये रहा इसका बेस, हाइट क्या है इसकी, ये रही। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था बेस में कितने पॉइंट हमारे पास, 1 2 3 4। हम रीजन को काउंट नहीं करेंगे, फिफ्थ वन आ गया -1। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। बेस आ गया मेरे पास 5। और सेकंड देखिए हमारे पास, अब हमने क्या पता करना है, हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, किधर जा रही है, किसके पैरेलल है, हाइट हमारे पास x के पैरेलल। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 3 है, x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 3। मैंने इसको नाम दे दिया L पॉइंट का, FL आ गई हमारे पास हाइट। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया क्या बन गया, 1/2 5 × 3 15.2। एरिया किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट्स में। तो उसको सॉल्व करके क्या आ गया 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF = 7.56 स्क्वायर यूनिट्स। आज के ये इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।